हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे को अपनी सेल को लास्ट ईयर सेल से कंपेयर करना है। तो जनरली आप रियल वर्ल्ड में भी जब आप प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो इस तरीके के सिनेरियोज आते हैं जिसमें हमें अपनी सेल को लास्ट ईयर सेल के साथ कंपेयर करना पड़ता है। तो इसमें हम जो एनालिसिस होती है वो क्वार्टर के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि हमारे करंट ईयर क्वार्टर और लास्ट ईयर क्वार्टर के बीच में क्या चेंज है, या फिर हम मंथ वाइज भी कर सकते हैं तो करंट ईयर मंथ और लास्ट ईयर मंथ के बीच में क्या चेंजेस हैं, ये सारे हम एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एनालाइज करने के लिए एक विजुअल को डिज़ाइन किया हुआ है। तो हमारे पास 2020, 2021, 2022 एंड 2023 इस तरीके से 4 ईयर्स थे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, क्वार्टर वाइज यानी 2020 के सारे क्वार्टर्स लिखे हैं, 2021 के सारे क्वार्टर्स लिखे हैं, इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया है। अब अगर हम लास्ट ईयर के क्वार्टर की सेल्स को हम दिस ईयर के क्वार्टर की सेल्स से कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे अगर आप देख सकते हैं मेरे पास जो ग्रीन में है वो करंट ईयर का है और ये जो येलो में है दैट इज लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 72,000 इज फॉर 2021, उसका प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर था हमारा 2020, उसके अंदर 73,000 थी, तो 73,000 यहाँ पे वैल्यू आ गई है। इस तरीके से हमने कंपेयर कर लिया। अगर क्वार्टर टू की बात करें तो 87 इज फॉर 2021 एंड इसके प्री लास्ट ईयर जो था वहाँ पे 75,000 थी और वो 70,000 यहाँ हो गई। तो हमने दोनों ईयर्स को इस तरह साइड बाय साइड ये दिखा दिया है। साथ ही साथ जो चेंज आया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा 21 का क्वार्टर था वह 72,000 थी, 2020 के क्वार्टर वन की 73,000 थी, तो हमारी 1.05 से सेल्स जो थी वो डिक्रीज हुई। वहीं अगर हम क्वार्टर टू की बात करते हैं तो 2020 में 75,000 थी, वहीं 2021 में वो 87,000 होगी, तो 16.67% का राइज हो गया। तो इस तरीके की एनालिसिस बहुत ही रियल वर्ल्ड में कॉमन होती है। जब भी आप क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो आपको इसी तरीके की एनालिसिस बहुत फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती है और अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना पड़ता है इन डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। सो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम अपनी लास्ट ईयर की सेल को निकाल सकते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये सब कुछ रहने वाला है आज की वीडियो में। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जब भी हमें फ्रेंड्स लास्ट ईयर की कुछ सेल से कंपेयर करना है तो हमारा एक इंपॉर्टेंट डैक्स फंक्शन होता है सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो अगर जैसे मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ और मैं एक न्यू मेजर को ऐड करके आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से सेम पीरियड लास्ट ईयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं। सेम पीरियड अगर लास्ट ईयर को मैं यहाँ लिखता हूँ तो आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को देख सकते हैं। इट रिटर्न्स अ सेट ऑफ डेट्स इन द करंट सिलेक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। सो करंट सिलेक्शन में जो भी करंट सिलेक्शन होगा, इट रिटर्न्स अ सेट ऑफ डेट्स, हमारे पास डेट्स का एक पूरा सेट आ जाएगा इन करंट सिलेक्शन। जैसे अगर हम 2021 में हैं तो वहां पे 2020 के जो हमारी सेट ऑफ डेट्स हैं उनका एक हमारा कलेक्शन यहाँ पे आ जाएगा और उसके बेसिस पे हम यहाँ कंपेयर कर सकते हो। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू सेम पीरियड लास्ट ईयर। इट रिटर्न्स अ सेट ऑफ डेट्स इन द करंट सिलेक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो अब देख लेते हैं किस तरीके से हम जो हमने सिनेरियो देखा था उसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो अब एक बार हम इसके सोल्यूशन को डिराइव कर लेते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स अब मैं क्या करूंगा, अपने डैक्स क्वेरी व्यू में आ जाऊंगा। तो मैं डैक्स क्वेरी व्यू में आके यहाँ पे हम इसके सोल्यूशन को डिराइव करेंगे। क्वेरी व्यू एक बहुत ही, मैं कहूँगा एक एनहांस्ड वे है। हम किस तरीके से अपने डैक्स कैलकुलेशन को जब परफॉर्म कर रहे हैं तो आउटपुट को साइड बाय साइड चेक कर सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यूज करेंगे डिफाइन। देखिए डिफाइन का यूज इसलिए होता है ताकि हम अपने मेजर्स वेरिएबल्स को यहाँ डिफाइन कर सकें। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने मेजर को लास्ट ईयर के जो मेरे को सेल्स निकालनी है उसके लिए यहाँ मेजर को डिजाइन करने वाला हूँ। तो मैं मेजर को यहाँ कीवर्ड की तरह लिख दूंगा एंड यहाँ पे हम अपनी मेजर्स टेबल को ले लेंगे। सो मेजर्स टेबल में हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे को लास्ट ईयर की सेल से मतलब है, सो हम इस तरीके से नाम दे देंगे अपने मेजर का। और अब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन मुझे करनी है मैं उसके आगे कर दूंगा। जो भी मेजर से रिलेटेड, जैसे हम पहले राइट क्लिक करके न्यू मेजर वाली विंडो में करते थे वही हम काम यहाँ पे इजीली कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ कैलकुलेट लिखूंगा एंड यहाँ पे
सेम पीरियड लास्ट ईयर जो हमारा डेक्स फंक्शन, जैसे मैंने बताया, रिटर्न्स अ सेट ऑफ डेट्स इन द करंट सिलेक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने डेट डायमेंशन बनाई हुई है, उसको यहाँ पे क्लोज करके लिख देंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कैसे है हमारा मॉडल, उससे और आपको बेटर समझ आएगा। तो एक बार अगर मैं आउटपुट डिराइव करने से पहले आपको अपना मॉडल भी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे स्टार स्कीमा को यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरा सेंटर में सेल्स फैक्ट टेबल है यहाँ पे, एंड मेरे पास जियो डायमेंशन टेबल है, प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल है, कस्टमर डायमेंशन और डेट डायमेंशन, 4 डायमेंशन टेबल मेरी इस फैक्ट टेबल के थ्रू, वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैनी साइड है, ये मेरी वन साइड है, ऐसे अटैच्ड हैं। तो अब क्या होगा, जब मैं लास्ट ईयर की सेल को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, लास्ट ईयर की सेल को कैलकुलेट करना चाहता हूँ यूजिंग सेम पीरियड लास्ट ईयर, यूजिंग सेम पीरियड लास्ट ईयर, तो उस केस में मेरी ये डेट डायमेंशन जो होगी वो बहुत हैंडी रहने वाली है। इसी की हेल्प से मैं अपना सेम पीरियड लास्ट ईयर का जो मेरे डैक्स फंक्शन होता है उसके अंदर आर्ग्यूमेंट को लिख पाऊंगा। द रीजन बीइंग, हमारे पास यहाँ पे डेट डायमेंशन में कंटिन्यूअस सेट ऑफ डेट्स होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास कंटिन्यूअस सेट ऑफ डेट्स नहीं होंगी तो हम हमारा सेम पीरियड लास्ट ईयर जो हमारा डैक्स फंक्शन होता है वो आउटपुट नहीं डिराइव कर पाएगा। तो कंटिन्यूअस सेट ऑफ डेट्स के लिए हमने यहाँ पे डेट डायमेंशन को बनाया था। हमारे पास डेट आईडी कॉलम फैक्ट टेबल में भी था, लेकिन अगर हम उसको यूज करते इन आवर सेम पीरियड लास्ट ईयर डेक्स फंक्शन, क्योंकि वहां पे हमारे पास कंटिन्यूअस सेट ऑफ डेट्स नहीं थी तो हमारा आउटपुट नहीं आ पाता। इसीलिए हमने क्या किया, डेट डायमेंशन टेबल को बनाया। और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस भी होती है, हमारे पास हमेशा से एक सेपरेट डेट डायमेंशन टेबल होनी चाहिए जिसके अंदर कंटिन्यूअस सेट ऑफ डेट्स होनी चाहिए, जिसकी हेल्प से हम कुछ भी इस तरीके की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे केस में हमारे पास डेट डायमेंशन टेबल डिजाइन की हुई है हमने। डेट डायमेंशन टेबल की हेल्प से ही हम सेम पीरियड लास्ट ईयर जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर ये जो हमारा डेट कॉलम है इसको हम पास करेंगे और अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोग अगर देखना चाहते हैं इसकी कैलकुलेशन को किस तरह से है, तो मैं एक बार वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे ये मेरी डेट डायमेंशन टेबल की मैंने काफ़ी प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। मैंने डेट डायमेंशन टेबल कैसे डिज़ाइन होती है ये काफ़ी प्रीवियस वीडियोस में भी डिटेल में समझाया हुआ है। सो यहाँ पे अगर मैं ब्रीफ में आप लोगों को बताऊं, तो यहाँ पे मैंने ऐड कॉलम डेक्स फंक्शन को लिया है एंड कैलेंडर फंक्शन को लिया है। तो कैलेंडर फंक्शन की हेल्प से जो भी मेरी सेल्स फैक्ट टेबल की मिनिमम डेट थी और मैक्सिमम डेट थी उस इंटरवल को कैप्चर कर लिया है, वो हमारे पास डेट्स आ जाएंगी। एंड फिर मैंने क्या किया है, उसी उन्हीं डेट्स की हेल्प से मैंने ईयर, क्वार्टर, मंथ, मंथ नेम, वीक, डे, इस तरीके से डिफरेंट कॉलम्स को डिजाइन कर लिया है। सो ये सारे कॉलम यूजिंग ऐड कॉलम्स मेरे यहाँ पे एक टेबल में ऐड हो जाएंगे और एक कैलेंडर डायमेंशन या डेट डायमेंशन टेबल मेरी बन के आ जाएगी। सो आई होप आप लोगों को ये डेट डायमेंशन टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने पास्ट में डिटेल में समझाया, वो वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। सो ये तो रहा हमारा डेट डायमेंशन टेबल का कॉन्सेप्ट, और वो डायमेंशन टेबल आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं, मेरी डिज़ाइन है। और यहाँ पे वन और ये मैनी हमारी फैक्ट टेबल के साथ ये मेरी डायमेंशन टेबल यहाँ पे अटैच भी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे हम पहले एक्सप्रेशन लिख रहे थे सेम पीरियड लास्ट ईयर का, वही एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लिखते हैं दोबारा से। सो उसके लिए मैं अपना ये डेक्स क्वेरी व्यू है इसी को यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने कैलकुलेट टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ किया है और सबसे पहले टोटल सेल्स लिखी है। यहाँ पे टोटल सेल्स को लिख लिया है। टोटल सेल्स हमारा कुछ नहीं है, सम ऑफ सेल्स है, जो भी हमारी सेल्स गिवन थी सेल्स फैक्ट टेबल में, उस सेल्स को मैंने सम टोटल यहाँ कर लिया है। अब बात आती है सेम पीरियड लास्ट ईयर की। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या करेगा, हमारी डेट्स को वन ईयर बैक शिफ्ट कर देगा, और जो भी पीरियड में हम एनालाइज कर रहे हैं, सो अगर हम क्वार्टर वाइज एनालाइज कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर के कंटेक्स्ट में हमारे पास ये डेट वैल्यूज ले आएगा। सिमिलरली अगर हम मंथ वाइज इसको एनालाइज कर रहे हैं, मान लीजिए हम जनवरी 21 में हैं, तो लास्ट ईयर यानी जनवरी 20 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा जो सेम पीरियड लास्ट ईयर होता है ये प्रीवियस ईयर की डेट वैल्यूज को लेके आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इन वैल्यूज को देखते हैं किस तरीके से आउटपुट आता है।
सो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इवेल्युएट, तो इवेल्युएट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल एक्सप्रेशन के आउटपुट को हम सी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे समराइज कॉलम, समराइज कॉलम को लिख दूंगा। समराइज कॉलम के अंदर लेट सपोज मेरे पास डेट डायमेंशन टेबल थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लेट सपोज हम ईयर वाइज डाल देते हैं यहाँ, एंड ईयर लिख देते हैं, ईयर वाइज सेल्स कुछ ऐसे करके दे देते हैं। उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी मेजर बना हुआ है, सो ये टोटल सेल्स, एंड इसको नाम दे देते हैं लास्ट ईयर सेल्स। एंड उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट ईयर सेल यहाँ पे डाल देंगे। इसको हम एक काम कर सकते हैं, इसको लास्ट ईयर सेल्स कर देते हैं, तो और यहाँ भी सेल्स कर देते हैं, ओके, एंड इसको क्लोज कर देंगे। तो अब क्या होगा, हमारे पास टेबुलर आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसको अगर मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ, हमारे पास 4 ईयर थे, 20, 21, 22 एंड 23। एंड यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ थी हमारी सेल्स की, वो ये वैल्यूज़ यहाँ उठ के आ गई, यानी जो प्रीवियस ईयर की जो हमारी वैल्यू थी वो यहाँ उठ के आ गई। इसी तरीके से 22 में 2021 की वैल्यू उठ के यहाँ पे आ गई है, आप देख सकते हैं 2023 में 2022 की वैल्यूज़ यहाँ पे उठ के आ गई हैं। सो दैट इज़ ग्रेट। अब अगर मैं, जैसे मैंने बताया था कि सेम पीरियड में, सेम पीरियड जो भी अभी हमारा करंट कंटेक्स्ट में हम ईयर वाइज एनालाइज कर रहे थे, तो लास्ट ईयर की सेल इस तरह से आई थी। अगर अभी हम करंट कंटेक्स्ट में क्वार्टर वाइज एनालाइज कर रहे होते, लेट सपोज इसको हम इस तरीके से कुछ लिख देते हैं, डेट, एंड इसको हम क्वार्टर वाइज अगर एनालाइज करते हैं और रन करते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरा ईयर था और क्वार्टर था, तो 2020, 21, 22, 23, ये जो क्वार्टर वन थे ईयर वाइज, आप देख सकते हैं 2020 के क्वार्टर वन की वैल्यू ये थी, जो 21 के क्वार्टर वन के अगेंस्ट यहाँ पे दिख गई है। क्योंकि अब हमारा जो करंट कंटेक्स्ट में हम क्वार्टर वाइज इवेल्युएट कर रहे हैं, पहले हम ईयर वाइज कर रहे थे, अब हम ईयर एंड क्वार्टर दोनों वाइज कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर की वैल्यूज दिख रही है यहाँ। इसी तरीके से 2022 के क्वार्टर वन में हमारे को 2021 के क्वार्टर वन की वैल्यू दिख जाएगी, एंड 2023 के क्वार्टर वन में 2022 के क्वार्टर वन की ये वैल्यू यहाँ दिख जाती है। सो यही एक मैजिक होता है हमारा सेम पीरियड लास्ट ईयर का, कि प्रीवियस क्वार्टर की वैल्यूज हमारे यहाँ पे दिख रही हैं इजीली। एंड मैंने जैसे बताया था, इसके जो हम आर्ग्यूमेंट में हैं, या कंटिन्यूस सेट ऑफ डेट्स वाले ही डेट कॉलम को लिख सकते हैं। तो डेट डायमेंशन में हमारे पास कंटिन्यूस सेट ऑफ डेट्स थी, तो इसीलिए मैंने उसी डायमेंशन टेबल का डेट कॉलम उठा के इसमें आर्ग्यूमेंट में पास किया। ये क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि इसके आर्ग्यूमेंट में क्या कॉलम पास कर सकते हैं, तो डेट जो हमारा कंटिन्यूस सेट ऑफ डेट्स जहाँ पे होंगी, वहाँ का डेट कॉलम उठा के हम इसके आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं सिमिलरली हमारे क्वार्टर टू की वैल्यूज थी, ये क्वार्टर थ्री की वैल्यूज थी, ये क्वार्टर फोर की वैल्यूज थी। वहीं अगर हमें और हमारे करंट कंटेक्स्ट में हमें मंथ तक ग्रैनुलर लेवल पे जाना है, लेट सपोज अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, एंड इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, और एक ग्रैनुलर लेवल पे जाते हैं, और डेट डायमेंशन के यहाँ मंथ नेम को ले लेते हैं और इसको रन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फिर से हमारे पास आउटपुट आया है। 2020 क्वार्टर वन जनवरी, उसकी वैल्यू सीधी आ जाएगी, ये 29,971 वैल्यू यहाँ पे उठ के आ गई है, 19,882 वैल्यू यहाँ उठ के आ गई है। तो प्रीवियस ईयर के जनवरी मंथ की करंट ईयर के जनवरी मंथ में वैल्यू दिख रही है, यानी करंट ईयर इन द सेंस कि अगर 21 पे है तो 2020 की वैल्यू दिखेगी, 2022 में है तो 2021 के जनवरी मंथ की। तो इस तरीके से वैल्यूज यहाँ पे उठ के आ गई हैं। अब यहाँ पे इस तरीके की कैलकुलेशन जब हम प्रीवियस ईयर के वैल्यूज को कैप्चर कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या होता है,
देखिए इसका पर्पस बहुत सिंपल होता है, हमारे को चेंजेस देखने की, ग्रोथ किस तरह से हो रही है, प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में करंट ईयर के क्वार्टर में क्या ग्रोथ हुई है, प्रीवियस ईयर के मंथ के कंपैरिजन में करंट ईयर के मंथ में क्या ग्रोथ हुई है। इस तरीके की अगर हमें कैलकुलेशन करनी है वहां बहुत हैंडी होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ग्रोथ निकालनी है, लेट सपोज हमारे को यहाँ ग्रोथ निकालनी होती, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और मेजर को डिज़ाइन कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल होता है, क्वेरी व्यू की हेल्प से आप यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं परसेंटेज टर्म्स में, क्योंकि हम सेल्स ग्रोथ यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ डिवाइड लिख लेते हैं हम। डिवाइड डेक्स फंक्शन में न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या होगा, हमारे को सबसे पहले जो हमारी टोटल सेल्स थी माइनस लास्ट ईयर की जो सेल्स थी, लास्ट ईयर सेल्स डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल्स, और अगर वैल्यू नहीं है तो ज़ीरो यहाँ पे, इस तरीके से हम इसको पुट कर देते हैं। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, हमारा सेल्स ग्रोथ आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक और कॉलम को ऐड कर देता हूँ विद वैल्यू सेल्स ग्रोथ, एंड जो हमारा सेल्स ग्रोथ है इसको हम यहाँ पे मेजर को ले आते हैं, और अब एक बार इसको अगर रन करते हैं हम वैल्यू, तो आप देख सकते हैं हमारे पास प्रीवियस ईयर के, जैसे लेट सपोज 2021 में, अगर इसको मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे देखिए 2021 क्वार्टर वन जनवरी में वैल्यू थी 29,971, वो यहाँ आ गई। अब इसमें यहाँ से पे हमें माइनस किया, हमने क्या किया 19,882 को में से माइनस किया 29,971 एंड डिवाइड कर दिया 29,971 को, तो कुछ वैल्यू माइनस में आई होगी। और परसेंटेज टर्म्स के लिए हम क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी क्या हुई माइनस ये में ये वैल्यू आ गई है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को अगर आप ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट होता है, अभी ये मेरे मॉडल में ऐड नहीं हुए हैं दोनों मेजर, तभी आप ऑप्शन देख सकते हैं अपडेट मॉडल ऐड न्यू मेजर। तो मैं क्या करता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, इसको भी मैं अपडेट करके ऐड कर देता हूँ। एंड सेल्स ग्रोथ को क्या करूँगा, मैं यहाँ जाके सेल्स ग्रोथ को परसेंटेज टर्म्स में लिख लेता हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। आउटपुट देखेंगे, एंड एक बार अगर हम व्यू करते हैं इनको, तो लेट सपोज सेल्स ग्रोथ की वैल्यूज़ यहाँ ले आता हूँ, तो ये अब नॉर्मल परसेंटेज टर्म्स में आ गई है। और इस विजुअल को अगर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लेट सपोज लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में यहाँ बना लेता हूँ। सो लास्ट ईयर सेल्स को भी ले आते हैं हम, सेल्स ग्रोथ को मैं लाइन की फॉर्म में दिखाऊंगा, एंड करंट ईयर की भी वैल्यू ले आता हूँ यहाँ। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ से लेट सपोज मैं डेट हिरार्की को पुल कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ। ओके, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं लास्ट ईयर की जो वैल्यूज़ थी हम कंपेयर कर पा रहे हैं। सो अगर एक लेवल नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से डेटा लेवल्स ऑन कर लेता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि 2020 से पहले कोई ईयर नहीं था, तो वो सारी वैल्यू 0 0 है, और बाद के ईयर्स में कंपैरिजन यहाँ पे आप लोगों को इजीली दिख रहा है। आप इन विजुअल्स को और एनहांस कर सकते हैं, पर मेरा पर्पज़ ये था कि आप किस तरीके से सेम पीरियड लास्ट ईयर की हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज़ को, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। अगर आपको मंथ वाइज देखना है तो और आप नीचे आ जाइए, तो इस तरीके से आपको ये मंथ वाइज भी चीज़ें दिख जाएंगी। सो इस तरीके से हम एनालिसिस हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में करते हैं। आपका इस सेम पीरियड लास्ट ईयर डेक्स फंक्शन या फिर इस कंप्लीट अप्रोच से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।